नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो से मैं मुफ्ती हारून नदवी, और आज हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि पूरे मुल्क में जिनकी आवाज़ जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी और अत्याचार के ख़िलाफ़ उठ रही है, बुलंद हो रही है, और पूरा मुल्क के बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगठनाएँ जिन्हें अपना रहनुमा भी मान रही है, आज ऐसी बहुत ही मोहतरम शख्सियत साबिक जज जनाब कोलसे पाटिल साहब आज हमारे शहर जलगांव में हैं, और इस वक्त हम रेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात के लिए आए हैं। वहदत इस्लामी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोस्त मुकुंद सपकाड़े और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। वायरल न्यूज़ लाइव और साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये हमारी खुश नसीबी है कि कोलसे साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं या चलाए जा रहे हैं, जो नफ़रतों की गंदी राजनीति और घटिया सियासत करके मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, कोलसे पाटिल साहब बहुत अच्छे अंदाज में पूरे मुल्क में इस पर बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त कोलसे पाटिल साहब मुल्क के मौजूदा हालात पर भी बोलें, और ये भी चाहूँगा कि 2019 को आप किस निगाह से देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से, जिसको पूरी दुनिया देखती है, सुनती है, कोलसे पाटिल साहब वायरल न्यूज़ लाइव के ज़रिए से अपने पैगाम को ज़रूर पहुँचाए। भाई और बहनों, मैं इतना तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं तो मैं हाँ कहता हूँ। लेकिन आज की हालत जो है, जिसको हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी कहते हैं जी, ऐसा है कि डिक्लेयर्ड इमरजेंसी में कुछ कायदा कानून चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो डिक्लेयर की जाती है, लेकिन ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। और मोदी शाह का गुजरात का 15 साल का जो सत्ता का काल रहा है, उस काल में उन्होंने जो गुजरात में जो भी उनको मन आया करा, जिसको भी लगा उसको मारा, जिसको भी लगा उसको अंदर डाला, जिसको भी लगा उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन किया, जो वैचारिक विरोधक थे उनको खत्म किया। और वही प्रयोग और वही लेबोरेटरी वो आज देश के पैमाने पर चला रहे हैं। लेकिन इनको आशीर्वाद तो आरएसएस का है, आरएसएस की बिना तो ये कर नहीं सकते। और हजारों साल हमारे देश में वैसी ही आनी बानी है। आप लोग समझ ले कि मनुस्मृति के तहत ना हमें शिक्षा की परमिशन थी, ना हमें बोलने की परमिशन थी, ना हमें संपत्ति की परमिशन थी, कुछ नहीं था। हम बिल्कुल गुलाम थे। मानवता नाम का लफ्ज उनके कार्यकाल में नहीं रहा। आर्य समाज, आर्यभट्ट ब्राह्मणों ने इस देश पर हजारों साल का कब्जा बनाया। हिटलर कहता है कि मैंने लड़ाई करके गलती की, यदि मैं आर्यभट्ट ब्राह्मणों की तरह भारतीयों का बिंदु उन्होंने जैसा सड़ाया वैसा मैं मेरे लोगों का भेजा सड़ाता तो मुझे लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। तो वो कहते हैं कि आर्यभट्ट भारत में आए, उन्होंने खुद को सभ्य कहलाया, और हमारे जो सब जाति के लोग हैं उसको उनको असभ्य कहे। तो हम सब लोग, सब जाति के, जिसको हम कहते वेल टू डू वर्ग है, वो खुद को ब्राह्मणों ने सभ्य कहा जाए, इसलिए उनके पांव चाटते हैं। तो हम आज ऐसे माहौल में हैं, यदि हम जागेंगे नहीं, यदि 2019 में मोदी की सरकार वापस आएगी तो हमारी सब जिंदगी आज ही तबाह हो गई है। लेकिन उसके ऊपर ये कलश जिसको बोलते हैं वो चढ़ाया जाएगा। आज जिसके ऊपर डेमोक्रेसी अवलंबित होती है, प्रजातंत्र जिसके ऊपर अवलंबन होता है, वो प्रजातंत्र के हर संस्था, आईबी हो, रॉ हो, मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबको तबाह कर दिया है। जुडिशरी पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, सांस्कृतिक संस्था पर दबाव है, एफटीआई पुणे की फिल्म इंस्टीट्यूट चलने नहीं दे रहे, ये सांस्कृतिक संस्था पर दबाव है, बैंकों का बिल्कुल खात्मा किया है। 4 ही साल में मोदी ने इस देश के बैंकों के 30 लाख करोड़ रुपए 30 लाख करोड़ रुपए खत्म किए हैं, चंद उद्योगपतियों को दिए, लोगों का पैसा लूटा है और वो चंद उद्योगपतियों को दिया है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये देश किसके लिए कारोबार कर रहे हैं, ताकि वो अगले 5 साल के लिए पैसे जमा रखें। इन्होंने नोटबंदी करी, हम भारतीयों के हर भारतीयों का किस्से में हाथ डाला,
उसको कंगाल कर दिया। जी। और मुझे तो रिपोर्ट है कि बिल्कुल न जिसको बोलते हैं कि बेकायदे कानून के तरीके से इन्होंने लाखों करोड़ रुपए छपाए, और वो एमएलए की कीमत 100 करोड़, एमपी की कीमत 1000 करोड़, वोटर की कीमत 10,000, यानी सब पैसे बांट के देश का कारोबार चल रहा है। ये हमारे भारतीयों को बड़ी खतरे की घंटा है, और ये खतरे की घंटा यदि हम सुनेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो हमें लगता है कि हम बहुत गलती कर रहे हैं। पहले हमने गलती की, इसलिए ये हरामजादी जमात सत्ता में आई। हरामखोर, हरामजादी का मतलब होता है पैरासाइट, परजीवी। तो उनको लगता है मैं गालियाँ देता हूँ, ये परजीवी है। ये हमारा शोषण हजारों साल करते आए, आज भी कर रहे हैं, और इसके खिलाफ हर भारतीय, इवन अभी देखो, आपको हिस्ट्री मालूम नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक सहस्त्रबुद्धे करके थे, उन्होंने एक एक पन्ना करके एक एक पन्ना लिया, श्लोक पढ़ा, जला दिया। श्लोक पढ़ा, जो बहुजन पर अन्याय करने वाले बेटे आते हैं ना, बहुजन पर अन्याय करने वाले जो तरतूदी थी मनुस्मृति में, एक एक पन्ना। मुझे ताज्जुब हुआ। तो जो अच्छे ब्राह्मण है वो भी हमारे साथ आने चाहिए। आज हमने इतिहास भी हमको मालूम नहीं, इस देश में सभी को, ब्राह्मण पुरुष छोड़ के सभी को शिक्षा की बंदी थी, कानून से बंदी थी। तो हम सब लोग जानवर थे। मैंने कहा कि कानून, संपत्ति की बंदी, शिक्षा की बंदी, सोचने की बंदी, तो क्या हो गया? तो हमारे देश में इमरजेंसी की बात जो आजकल चल रही है वो नहीं है, वो हजारों सालों से है। और वो हजारों सालों से जो इमरजेंसी है उसको लिफ्ट करने के, उठाने की कोशिश चंद लोग करते हैं, उनको वो देशद्रोही कहते हैं। उनको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, क्या देश तुम्हारे बाप का है क्या? इवन ब्राह्मण हमारे बहनें, उनको भी सीखने से, शिक्षा लेने से बंदी थी। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि हम स्वर्ग की लालच, नरक के डर से और 33 करोड़ देव से दब गए ना। हमने कभी इंडिपेंडेंट सोचा। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली क्या है, जिसमें हम स्वतंत्र विचार वाली युवा पीढ़ी तैयार करते ही नहीं। और हमारी लड़ाई क्या है? हमारी जिन ब्राह्मणवादी ताकतों से लड़ाई है जी, वो तो हमारे दुश्मन है ही, लेकिन हम जिनके लिए लड़ रहे हैं उनका भेजा सड़ाया गया है, वो भी हमारे दुश्मन है। तो हमारे साथ कौन है? हम इसलिए आपको विनती करते हैं कि हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम सब भारतीयों ने जात, धर्म, पंथ छोड़ के, हम ये भी जानते नहीं कि पाकिस्तान के मुस्लिम, हम दलित, आदिवासी, हम एक ही खून के हैं। सिर्फ आर्यभट्ट ब्राह्मण, जो चंद ब्राह्मण आए हैं, उनका हमारा खून मिलता नहीं, जुलता नहीं, और हम आपस में लड़ रहे हैं और वो हमको लड़ा रहे हैं। तो हमको कब अक्ल आएगी? तो हम सबको आपके माध्यम से विनती करते हैं कि हम जात, धर्म, वर्ग, पंथ छोड़ के हम अब 2019 का इलेक्शन लड़े, और मोदी और शाह जैसे क्रूर, नीच, खूनी लोगों को सत्ता से हटाए। इससे हमारे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आने वाली पार्टियां भी हमारी नहीं है, लेकिन हमें आज पत्थर से ईंट, अच्छी यही तरीका लेना पड़ेगा। उसके बाद हम थर्ड फोर्थ क्या बाकी करेंगे, जो कुछ करना सकते हैं किसी पर। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में कहा है कि कोई भी इज्म इस देश में नहीं आ सकता जी। कम्युनिज्म नहीं आ सकता, सोशलिज्म नहीं आ सकता, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उन्होंने कि यार इस देश में कभी लोकशाही नहीं आएगी, प्रजातंत्र नहीं होगा। क्यों? तो हम सब जाति में बटे हुए, एक जाति में हमारा नेतृत्व, दातृत्व, ज्ञान पैदा होता है, जाति में खत्म होता है। इस देश में कभी भी आज तक मेरिट पर ना किसी को चुना है, ना कोई आया है, इसलिए दुनिया में हम सबसे पीछे हैं। जय भारत।